आज हम लेकर उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तरकाशी में पुलिस ने पकड़ी 5 लाख की स्मैक, 2 तस्कर भी चढ़े हत्थे। उत्तरकाशी जिले में अवैध नशे का खेल बड़े स्तर पर चल रहा है, जिसे तोड़ने का पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। सोमवार को भी पुलिस ने 9 गाँव में 41.92 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। हरिद्वार डकैती मामले में 6 अन्य बदमाश गिरफ्तार, लूटी गई ज्वेलरी और नकदी बरामद। बीती 8 जून को शिवालिक नगर स्थित अमन ज्वेलर्स के यहां दिन दहाड़े डकैती मामले में कोतवाली रानीपुर पुलिस और एसओजी की टीम ने 6 आरोपियों को लक्सर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। टैंक ऑपरेटरों ने की हड़ताल, खिरसू ब्लॉक के 110 गांव रहेंगे प्यासे। इस भीषण गर्मी में खिरसू ब्लॉक के करीब 110 गांवों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। खिरसू ब्लॉक की महत्वपूर्ण पेयजल योजना के टैंक ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे इन 110 गांवों में पेयजल की सप्लाई नहीं होगी। मोतीचूर फ्लाईओवर पर ट्रक ने छोटे हाथी को मारी टक्कर, मासूम की मौत, 4 अन्य घायल। देहरादून जिले के रायवाला थाना क्षेत्र में सोमवार को सड़क हादसे में मासूम बच्ची की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों का सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। वही खबर है, आर्मी के ट्रक ने स्कूटी सवार दंपति को मारी टक्कर, महिला की मौके पर मौत। तो श्रीनगर में पेट्रोल पंप के पास आर्मी के एक ट्रक ने स्कूटी सवार दंपति को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार 52 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। नाबालिग के साथ रेप करने वाला चढ़ा पुलिस के हाथे, लड़की ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए। हरिद्वार जिले से 1 हफ्ते पहले लापता हुई नाबालिग लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया है। नाबालिग लड़की को भगाने और उसके साथ रेप करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तरकाशी से खबर है, जाम में फंसी एम्बुलेंस, तो महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म। उत्तरकाशी के पुरोला में जाम में एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस में गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। जाम में एम्बुलेंस करीब आधे घंटे तक फंसी रही। इस दौरान प्रसूता ने बच्चे को बीच सड़क पर ही जन्म दे दिया। इसके बाद जच्चा बच्चा को सीएससी ले गए, जहां जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। अप्रेंटिस मेले में 244 छात्रों का चयन, 13 कंपनियां हुई शामिल। हल्द्वानी में आईटीआई के छात्रों के लिए 13 कंपनियों ने अप्रेंटिस मेला लगाया। इस दौरान 400 छात्रों के रजिस्ट्रेशन के सापेक्ष 254 छात्रों के लिए अप्रेंटिस के लिए उपयुक्त पाया गया और उनकी 1 या 2 साल के लिए अप्रेंटिस नियुक्ति की गई। नदी में फंसी गौ माता के लिए मसीहा बनी एसडीआरएफ। तो उत्तरकाशी के गंगनानी में नदी किनारे एक गाय के फंसे होने पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर मुख्य मार्ग से लगभग 1 किलोमीटर नीचे दुर्गम रास्तों से होते गाय को सकुशल निकालकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। घर में ही सुरक्षित नहीं, बेटियां 9 साल की मासूम के साथ पिता ने की अश्लीलता, गिरफ्तार। तो हल्द्वानी से खबर है, हल्द्वानी में रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में पिता ही अपने 9 साल की बेटी के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। गढ़वाल विश्वविद्यालय CEUT पास करने के बाद ही मिलेगा बीएड एमएड में प्रवेश। बीएड एमएड के वर्तमान सत्र 2022-23 में हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध सभी शासकीय सहायता प्राप्त और निजी कॉलेज में CEUT पास करने के बाद ही प्रवेश मिलेगा। यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ली जाएगी। वन विभाग ने लीसे से भरा ट्रक पकड़ा, 1 आरोपी गिरफ्तार। काठगोदाम में वन विभाग की टीम ने लीसे से भरा एक ट्रक पकड़ा है, साथ ही मौके पर 1 आरोपी को भी दबोचा है। बरामद लीसे की कीमत 13 लाख रुपए आंकी गई है। अब भगवान से ही न्याय की उम्मीद, कंडोलिया देवता के शरण में पहुंचे जिम कर्मी अनिल नेगी। पौड़ी जिला चंपावत के कर निरीक्षक अनिल नेगी ने विभागीय भ्रष्टाचार से तंग आकर कंडोलिया देवता के शरण ली। कर निरीक्षक अनिल नेगी ने जिला पंचायत प्रशासन पर मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। चारधाम से जुड़े 3 जिलों में 15 से शुरू होगी पुलिस भर्ती, आयोग अगस्त तक करा सकता है लिखित परीक्षा। राज्य के 10 जनपदों में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया के तहत फिलहाल शारीरिक दस्ता परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इन सभी जनपदों में शारीरिक दस्ता परीक्षा को संपन्न करवा लिया जाएगा। हालांकि चारधाम यात्रा के कारण इससे जुड़े 3 जिलों में फिलहाल भर्ती की परीक्षा शुरू नहीं हो पाई है।
रुड़की और आसपास के इलाकों में पेट्रोल की किल्लत, लगी लंबी लाइनें। रुड़की और आसपास के इलाकों में सोमवार को पेट्रोल पंपों पर सूखा पड़ गया। हालात ये हुए कि आम लोगों को पेट्रोल लेने के लिए लंबी रेस लगानी पड़ी और लंबा इंतजार करना पड़ा। खाई में गिरी कार, एक की मौत। टिहरी में एक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। हादसा प्रताप नगर के लमगांव डोबरा चंबा मोटर मार्ग पर हुआ। कल से शुरू होगा बजट सत्र, भाजपा और कांग्रेस ने बुलाई आज विधानसभा दल की बैठक। 14 से 20 जून तक बजट सत्र संचालित करने का निर्णय लिया है। सत्र के पहले ही दिन सरकार की ओर से बजट पेश किया जाएगा। सदन में विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी सत्ता पक्ष की ओर से पूरी तैयारी के साथ जवाब देने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। गौरीकुंड से केदारनाथ तक स्वच्छता अभियान चलाएंगे दिव्यांग जन, सीएम दिखाएंगे हरी झंडी। तो मिशन हिल एनवायरनमेंट एंड सोशल कॉज फ्रॉम चैलेंज पीपल ट्रस्ट की ओर से दिव्यांग जन प्रेरणा 2022 के तहत पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। वही खबर है, विकास नगर से सहायक क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियां, महापंचायत पर में उठी पुलिस चौकी खोलने की मांग। तो सहायक क्षेत्र में लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों और नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए खत उदपाल्टा के 10 गांव के लोगों ने महापंचायत बुलाई। इस दौरान ग्रामीणों ने सहायक क्षेत्र में पुलिस चौकी खोलने की मांग की है। खटीमा एसडीएम की छापेमारी में भाग खड़े हुए खनन माफिया, प्रशासन ने जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली सीज की। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में अवैध रूप से मिट्टी के खनन का खेल चल रहा है, जिस पर सोमवार को खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने कार्रवाई की। इस दौरान कुछ खनन माफिया तो भागने में कामयाब हो गए, लेकिन उन्हें अपनी गाड़ियां छोड़नी पड़ी, जिन्हें प्रशासन ने कब्जे में लेते हुए सीज कर दिया। प्रहलाद जोशी ने टिहरी झील में उठाया बोटिंग का लुत्फ, साइकिल रैली को भी दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सोमवार को टिहरी में थे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस के साथ उन्होंने टिहरी झील में बोटिंग का मजा भी लिया और यहां लोगों की समस्या भी सुनी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी रविवार शाम को ही उत्तराखंड पहुंचे थे। कोसी नदी में सैर सपाटे के नाम पर सज रही शराबियों की महफिल, सरकार की इस योजना पर लग रहा पलीता। तो कोसी नदी में पिकनिक और नहाने के नाम पर पर्यटकों के रूप में शराबियों की महफिल सज रही है। शराबी नदी के किनारे गंदगी फैला रहे हैं, साथ ही कोसी नदी पुनर्जनन योजना को पलीता भी लगा रहे हैं।